हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका इधर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि अब हमारे और हमारे पेपर के बीच में जो समय है वो अब 1 महीने के आसपास या फिर बोल सकते हैं 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। हम ये मानते हैं 30 दिन का समय अब हमारे और हमारे एग्जाम के बीच में बचा हुआ है। अब जैसे ही अब 30 दिन का समय आया, सीधी सी बात है, इसको बोलते हैं हमें 1 महीना। और 1 महीना आते ही अब आप लोग बहुत सारे मैसेज और कॉल करने लग गए कि सर अब हम अपनी उम्मीद हार चुके हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि हमारी ये सब्जेक्ट तैयार नहीं है। ये सब्जेक्ट तैयार करने में बहुत टाइम लग रहा है, हम ये कर रहे थे इस वजह से हमारा तैयार नहीं हो पाया। ये रीजन है, ऐसे ऐसे बहुत सारे रीजन हैं। तो अब हमारा सिलेक्शन तो सर होने से रहा, आखिर हम करें तो करेगा। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि बस आप ये जो 5 मिनट आने वाला है, ये 5 मिनट आप अच्छे से सुन लीजिए। ठीक है, हो सकता है ये आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल दे। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जो है इस वीडियो के माध्यम से बदल जाएगी, ये हमें ऐसा लगता है। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्या है? आप बोल रहे हैं कि सर हमारी जो भी तैयारी हो गई, हमारा छत्तीसगढ़ थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा रीजनिंग भी ठीक है, मैथ्स थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, इंडियन जैसा क्या करूँ, भरोसा नहीं है। अब हमारे आ कितने रहे हैं, लगभग 75 नंबर के आसपास फिजिकल में आ रहे थे, और इधर हमारी जो नैया है वो डूब रही है, और इधर आ रहे हैं 50 नंबर के आसपास में। अब हम क्या करें बताइए, हमारे बन रहे हैं 125 के आसपास में, और हमें तो चाहिए 145 नंबर। भाई साहब, हमारी नैया डूब रही है। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं, एकदम गलत है। देखिए ऐसा क्यों। सबसे पहले हम पहले बैकग्राउंड में चलते हैं। ठीक है, मूवी स्टार्ट करते हैं। और मूवी में ये था कि अचानक से आपका फिजिकल हो गया। आपको पता है कि पहले बारिश हुआ और बारिश के बाद आपको कुछ दिन बाद फिजिकल चालू हुआ। बारिश में लोग दौड़ना बंद कर दिए थे। अब दौड़ना बंद कर दिए थे, जब फिजिकल चालू हुआ तो उस टाइम पे समझ में आया भाई क्या हो गया, अचानक फिजिकल हो। बहुत सारे लोग तो फिजिकल में गए ही नहीं। क्यों? क्योंकि तैयारी छोड़ दिए थे। इसलिए वहाँ पे कंपटीशन कम हुआ। अचानक फिजिकल होना ये कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन को कम किया था। बहुत लोग कंपटीशन से बाहर हो गए थे, और कुछ लोगों के बहुत कम कम नंबर इसी वजह से आए क्योंकि अचानक से फिजिकल हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा रीजन कि ये आपके कट ऑफ को गिराएगा, कट ऑफ को ये गिरा देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो दूसरा रीजन है वो ये है कि एक चांस दिया गया। आप बोलेंगे, आप हो सकता है कि आप अच्छे एथलीट हो, अच्छे खासे दौड़ने वाले हो, तो आपको एक चांस में भी आप अच्छी स्कोर कर लिए हो। ठीक है, लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है कि एक चांस में कोई 80 लाए या फिर 85 लाए। उतना आसान नहीं है जितना अगर आप सोच ले रहे होंगे तो। 80 नंबर लाना बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक चांस में कहीं कोई फाउल हो गया, कहीं वो जो पाइप रहता था वो पाइप गिर जाता था, 1 सेकंड भी, कई जगह 200 का ट्रैक था। तो इसलिए 80 नंबर लाना अपने आप में बहुत मुश्किल टास्क था। तो इससे कट ऑफ गिरेगा। तीसरा कट ऑफ गिरने का चांस क्या है? तीसरा जो चांस है वो है 6000 पोस्ट। भाई साहब, इतने लोग, हम ये मान के चलते हैं कि जो एक्चुअल में तैयारी करने वाले हैं वो है 10,000। कितने हैं? 10,000। यही 10,000 में ये 5,000 लोग का सिलेक्शन, 6,000 लोग का सिलेक्शन होने वाला है। जो 4,000 लोग बचेंगे वो कौन से रहेंगे? जो एकदम कम कम नंबर आए हैं। फिजिकल में भी एकदम कम नंबर आए हैं, मान लीजिए कि उनके फिजिकल में 55 नंबर हो गए, और रिटन में भी उनके 50-55 नंबर हो गए, 50 नंबर मान लीजिए। वही लोग हैं वो जो कि जनरल ओबीसी के लिए, तो ये लोग थोड़े से बाउंड्री में रहेंगे या फिर इनके चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे जब आपका एग्जाम हो जाएगा, जब आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगा, तो आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतने कम नंबर में सिलेक्शन कैसे हो गया। हम यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप यकीन मानिए, ये 6,000 पोस्ट है, कोई 100-200 वाला पोस्ट नहीं है। और आपको बता दिया कि फिजिकल में क्या हुआ था, एक चांस जो मिला, और इतने सारे पोस्ट डेफिनेटली आपके कट ऑफ को बहुत गिरा देंगे। हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो हमारा सेफ स्कोर है वो सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। तो आप लोग डर गए, अरे यार सेफ स्कोर, और हमने सेफ स्कोर में बता दिया कि यार 140+ वार जनरल वाले ला लो यार, है ना, ओबीसी वाले जो है वो 138 के आसपास ला लो। ऐसे करके ये मैं आपको सेफ बताया, मतलब अगर आप इतना रहोगे तो आपको कोई टच नहीं कर सकता, ये आपका सिलेक्शन कंफर्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर हम कट ऑफ की बात करें, या फिर हम ये बात करें कि यार आप अभी इसमें हो, कंपटीशन में हो, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे जो हम बताने वाले हैं। देखिए मान लीजिए जैसे कि एक स्टूडेंट का कॉल आया था, और उसके जो फिजिकल में नंबर थे वो थे 76,
और वो अभी बोल रहा था कि हम सर जो भी टेस्ट वगैरह देते हैं उसमें मेरे 60 नंबर आते हैं। और कौन सी कैटेगरी का था, तो वो एसटी कैटेगरी का। कौन सी एसटी कैटेगरी का? अगर आप इसको काउंट करेंगे तो बोलेंगे यार कितना हो रहा है, 136 नंबर हो रहा है। बोलते हैं कि सर मैंने मजदूरी भी छोड़ दिया और मेरे इतने नंबर आ पा रहे हैं, सर मेरा सिलेक्शन हो पाया। क्योंकि वो टेस्ट में, ये टेस्ट है ना, अभी तो हमारा एग्जाम हुआ नहीं, बदल आप एग्जाम समझ लिए। तो ये टेस्ट में मान लीजिए उसके 60 नंबर नहीं तो 50 नंबर ही आ रहे हैं, ठीक है। 50 नंबर मान लीजिए इसमें और 76 इसमें, ठीक है, तो भी वो 130 के आसपास तो जा ही रहा है। बोलते सर अब मेरे बस का नहीं है, मैंने मजदूरी भी छोड़ दिया, अपना काम भी छोड़ दिया और मेरा सिलेक्शन भी नहीं हो रहा। सोचिए वो स्टूडेंट का क्या होगा। पहली बात तो आप एकदम करीब हो सकता है कि आपका इतने में ही सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट बहुत है, भर भर के पोस्ट है, ठीक है। तो पहली बात तो इसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही चीज़ जो आप बोल रहे हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये अब आप जो मेहनत करने वाले थे वो मेहनत को ये गिरा देगा। मतलब जो आप एफर्ट लगाने वाले थे, एफर्ट को पूरा डाउन कर देगा। तो जो आपके यहाँ अच्छे नंबर और हो सकते थे, 5 से 10 नंबर और बढ़ सकते थे, आप 140 पहुँचने वाले थे, वो आप गिरा दिए और यहाँ कहीं ना कहीं आपके नंबर डाउन हो जाएंगे। हो सकता है आपका लास्ट में फिर से सिलेक्शन हो ही जाए। बहुत लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल ये सोच लेंगे कि यार मेरा तो यार 135 नंबर आ नहीं रहा है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आप देखोगे कल को जनरल का भी जो कट ऑफ है वो 130 जा सकता है कुछ जगह पे। आप देख लेना ये चीज़ को। आज आपको मजाक लग रहा हो कि यार 130 नंबर में कैसे कैसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप देखना जब सिलेक्शन होगा तो देखोगे 130 नंबर वाली का भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट बहुत है। देखिए सीधी सी बात है यार, जो फिजिकल क्वालिफाई किए हैं उनका रिटर्न बहुत अच्छा तो नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोगों को छोड़ देंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि 90% लोग का जो फिजिकल है वो स्ट्रांग रहा होगा, तो इनका रिटर्न वीक रहा होगा। और रिटर्न में ये एकदम से अचानक से स्कोर नहीं कर लेंगे, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग भी सब चीज़ें हैं और पोस्ट भी हमारे पास इतना ज़्यादा है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि कट ऑफ गिरेगा। जनरल का बता रहा हूँ, कुछ जगह पे आप देखेंगे 130 नंबर 125 नंबर भी वो सिलेक्शन लेके जाएगा। आप बोलोगे यार कि तो अब यहाँ पे कट ऑफ इतना कम हो रहा है, मैं तैयारी छोड़ दूँ? नहीं, तैयारी करते रहिए। हो सकता है कि अगर आप 130 135 चला गया तो फिर क्या होगा। और मान लीजिए जो लोग यहाँ पे तैयारी छोड़ रहे थे कि यार मेरा नहीं होगा, या फिर जो अपना देख रहे थे टेस्ट वगैरह में नंबर और फिजिकल दोनों मिला के उनके अगर 115 120 आ रहे थे, तो मैं आपको दोस्त यही बोलूँगा, कुछ मत करो यार। बस कितने दिन, 30 दिन मेहनत कर दो, कुछ मत करो। 30 दिन बस आप बिना सोचे समझे सिलेक्शन हो या मत हो, सब साइड करके आप 30 दिन मेहनत कर दो। ये 30 दिन में आपके आराम से 20 नंबर बढ़ जाएंगे। और अगर आपको लगता है यार कि मैथ रीजनिंग बहुत बड़ा हुआ है, ये तो हमें बर्बाद कर देगा, तो हम यही आपको बोलेंगे कि यार हमारे खाकी पैसे जुड़ जाइए। ये बहुत कम फीस है, 299 रुपये है। और आपको हम सब चीज़ इसमें मैथ और रीजनिंग की हम गारंटी इसमें लेते हैं कि हम आपको 50 में कितने, कम से कम 45 नंबर दिला के रहेंगे। हमारा वादा है ये। अगर आप अच्छी चीज़ को, जितनी चीज़ें हम पढ़ाएंगे मैथ और रीजनिंग उतना कर लेते हैं, तो 50 से 45 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। अगर गिरी से भी गिरी कंडीशन आपकी होगी तो आप 40 नंबर तो कंफर्म पा ही जाएंगे मैथ और रीजनिंग मिला के 50 में। तो ये आप कर सकते हैं अगर आपने कहीं ज्वाइन नहीं किया है तो। चलिए देखिए यहाँ पे आपको समझ में आया कि यार हमें एफर्ट अभी लगाने हैं, एफर्ट अभी आप अपने को छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ेंगे और कल को ऐसा हुआ कि आप 2 नंबर से बाहर हो गए और आपने देखा कि यार मैंने तो 1 महीने पहले तैयारी छोड़ दी थी और 2 नंबर, भाई मैं 1 महीने में तो मैं चाहता तो आराम से 10 नंबर बढ़ाता, आप जिंदगी भर रहोगे और इसके सिवा कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अभी एफर्ट जितना लगा सकते हो लगाओ। मत सोचो कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्या जाएगा, बिल्कुल भी मत सोचो क्या कट ऑफ जाएगा। मैं आपको बोलता हूँ जनरल से हो, ठीक है, आप टारगेट यही बनाओ कि यार 140 ला लूँ मैं, ठीक है। बाकी आने की बात है, कल को अगर पेपर टफ आया, जो भी हुआ, 130 नंबर आया, 130 नंबर में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी वाला कोई है अगर 125 नंबर मान लीजिए, अगर वो सोच रहा हो कि मैं तैयारी छोड़ देता हूँ, कल को 125 नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप फिर बताओ कितना पछताओगे, है ना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार एफर्ट लगाओ, बिल्कुल भी मत छोड़ो। बहुत पोस्ट है, हर किसी को पोस्ट मिलेगा, हर किसी का पोस्ट मतलब यही कि जो भी यहाँ पे फिजिकल में ठीक ठाक स्कोर कर लिया है और रिटेन में भी ठीक ठाक स्कोर कर लेगा। एकदम टॉप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दोनों में अगर वो 65 स्कोर कर लेता है तो आप देखोगे हो सकता है कि उसका 90% चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एफर्ट लगाओ यार, आप मत सोचो, अपने आप को ढीला मत करो, बहुत पछताओगे, बहुत ज़्यादा पछताओगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद, अब जैसे कि हमारा जो व्यापम वाला था, व्यापम वाले में ये बोला गया, व्यापम से हमने बात की तो व्यापम वालों ने बोला कि आपने 3 जगह से फॉर्म भरा है,
हो सकता है कि आपने बीजापुर से फॉर्म भरा, आपने रायपुर से फॉर्म भरा और आपने दुर्ग से फॉर्म भरा। अब जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो ये 3 जगह से आएगा, ठीक है। अब कुछ जो एक जगह से फॉर्म भरे हैं वो हो गए हताश, बोल रहे हैं सर ये 3 जगह वालों का फ़ायदा होगा। भाई साहब आप तैयारी करो ना, तैयारी करो। और जो 3 जगह वाला वो 3 जगह सिलेक्शन नहीं लेगा, वो एक ही जगह लेगा और सीधी सी बात है वो अपने ज़िले में लेगा, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि सब आपके ज़िले से ही आने वाले हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे आप दुर्ग से क्वालिफाई किए, अब सब लोग तो दुर्ग वाले नहीं होंगे। अब जो रायपुर में मान लीजिए किसी का रायपुर में नाम आ गया तो रायपुर में चला जाएगा। दुर्ग में अब उसका ओवरऑल नंबर अच्छा बनेगा, दुर्ग में भी नाम आ गया, रायपुर में भी आ गया, बस्तर में भी आ गया, बीजापुर में भी आ गया। वो तो यही चाहेगा ना कि मैं तो रायपुर का हूँ, मैं रायपुर में अपना सिलेक्शन लूँ। जो बीजापुर वाला है वो बोलेगा भाई मैं बीजापुर में सिलेक्शन ले लूँ, क्यों अपना रायपुर में जाऊँगा, अपने घर वालों के पास में रहूँगा। इसलिए जो कट ऑफ है, मान लीजिए अब दुर्ग वाला अपना ज्वाइन कर लिया, अब बाकी ये जो लोग हैं, ये जो नीचे थे ये लोग ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है, ये ऊपर उठ जाएंगे। तो वैसे एक व्यक्ति तो एक ही जगह का सिलेक्शन लेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि हर जगह सिलेक्शन ले लेगा। तो इसलिए ये अच्छी भी चीज़ है कि देखिए यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है वो कट ऑफ में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोग फालतू सोच रहे हो कि कट ऑफ में फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता ऐसा, ठीक है। ये फ़ायदा हो गया है कि मान लीजिए दो तीन जगह तो हाँ एकदम कहीं का एकदम बहुत ही ज़्यादा कम चला गया होगा तो उसको एक आध दो नंबर का फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं होने वाला कि हाँ यार कोई अब सीधा 140 ही कट ऑफ चला जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, मतलब अपनी तैयारी को आप कमज़ोर कर रहे हो, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो। देखिए इसमें एवरेज नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, आप कहीं से भी दिलाओ, बस आप तैयारी करते रहो, ठीक है। तो हमारा जो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ था यही था कि आप लोग तैयारी मत छोड़ो, आप लोग हताश मत हो। हताश हो कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, बस अगर आप एक छोटा सा एफर्ट लगा ले जाओगे तो आपको कल खाकी नसीब हो जाएगा। और खाकी ही हमारा सपना है और हमारा दूसरा कोई सपना नहीं है। तो बस आप अपने सपने को 1 महीना दे दो, 1 महीना हमारे कहने पे दे दो, बस ये जो सपना है आपका सपना मिल जाएगा, साकार हो जाएगा। धन्यवाद।